हाय एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 अपना खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। बस 2 क्वेश्चन करेंगे और फिर अपन ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 स्टार्ट करेंगे, जिसको हम कंपाउंड एंगल भी कहते हैं। ठीक है। लेट थीटा बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 से लेकर π/4। अच्छा, मैं आपको एक बड़े एंगल वाला कंसेप्ट भी सिखाऊंगा जो मैंने आपको टेस्ट में पूछा था। एंड t1 इज इक्वल टू tan थीटा की पावर में tan थीटा। क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। तो ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आ चुका है आईआईटी में, 2006 में आया था। t2 is equal to tan theta to the power cot theta. t3 is equal to cot theta to the power tan theta, and t4 is equal to cot theta to the power cot theta. Then चार ऑप्शन है आपके पास। ए ऑप्शन में दिया है कि t1 is greater than t2 is greater than t3 is greater than t4। ऑप्शन बी में दिया हुआ है t4 is greater than t3, it is greater than t1 is greater than t2। t3 is greater than t1 greater than t2 greater than t4। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है t2 is greater than t3, it is greater than t1 greater than t4। ठीक है। यही 2006 का क्वेश्चन है। एक बार मैं चाहूंगा बच्चों कि आप लोग खुद से ट्राई करो। ठीक है। अगर आपने मेरे को आंसर दिया तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। देखते हैं कौन आंसर देता है। थोड़ा सा ट्राई करो, जस्ट ट्राई टू स्ट्रगल अ बिट, तो पता तो चले कि क्वेश्चन किस लेवल का है। ठीक है। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग पॉज करके आप आराम से ट्राई करो। ज्यादा आराम से भी मत करना, बट एक छोटा सा अटेम्प्ट दो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो इजी नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। एक तरीका बताता हूँ मैं आपको इसको सॉल्व करने का। आप अगर इसको टेक्निकली सॉल्व करोगे तो इसका आंसर नहीं आएगा। इसको हमें ना जुगाड़ से भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल जुगाड़ है। मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। सबसे पहले आप ये चीज नोटिस करो बेटे कि थीटा जो है वो 0 से 45 डिग्री के बीच में रहेगा। 0 से 45 डिग्री के बीच में tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, वो आप एक बार थोड़ा सा सोचो, है ना। और कोई एक खूबसूरत वैल्यू डाल दो, खत्म। मैंने आपको हिंट दिया है, सोच कर देखो, है ना। मेरे को पता है हिंट भी आपको समझ में नहीं आया होगा, बट एक बार ट्राई करो।
देखिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आप देखो थीटा 0 से 45 डिग्री पर है ना। तो 0 से 45 डिग्री के बीच में tan का वैल्यू क्या होता है? 0 से 45 के बीच में tan का वैल्यू क्या होता है? तो अच्छा, tan का ग्राफ और cot का ग्राफ आता है ना आपको? आता है पक्का? चलो ट्राई करते हैं। हर कोई स्क्रीन पे देखेगा, स्क्रीन पे देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि मैं tan का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। tan का ग्राफ पे असिम्प्टोट कहाँ पर होता है? 90 डिग्री पर। ये होता है tan का ग्राफ। इज दैट ओके? देख लो भैया ना, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कॉट का ग्राफ बना देता हूँ मैं। कॉट के ग्राफ में असिम्प्टोट कहाँ पर आता है? जहाँ पे कॉट नॉट डिफाइंड हो। कॉट कहाँ पर नॉट डिफाइंड होता है? एन पाई, मतलब ये पाई और ये माइनस पाई, इस पर असिम्प्टोट आएगा। ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पर देखिए कॉट का ग्राफ ऐसे बनाया था। ठीक है, याद आ रहा है सबको? ऐसे 0 से लेके पाई तक ऐसा चला था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा कॉट का, वो ऐसा बनेगा। देखना है ना, समथिंग लाइक दिस। अभी यार ये ड्राइंग ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फाइन, मे बी डी। डी देखते हैं, लेट अस सी। अच्छा बेटे, अब आगे देखो, ये वाला एंगल कौन सा होता है? पाई बाई 2। आपको याद नहीं करना है, आपको डरना भी नहीं है, आप मेरी बात सुनो बस। पाई बाई 2 पर असिम्प्टोट आता है ना, नॉट डिफाइंड होता है एंगल, याद करो tan ऑफ 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। ये एंगल पाई है। अच्छा, 0 0 और पाई बाई 2 के बीच में एग्जैक्टली बीच में 45 डिग्री आएगा। अच्छा, तो ये वाला एंगल जो है 0 से 45 के बीच में आपका ग्राफ इतना बनेगा सर। 0 से 45 के बीच में इतना ग्राफ बनेगा। अच्छा बता मेरे को कि 45 पर क्या वैल्यू आएगी tan की? tan 45 क्या होता है? 1। ठीक है। अच्छा, ये रहा 0। अब देखते हैं अपन, ये है आपके पास 0 और पाई के बीच में क्या आता है? एग्जैक्टली पाई बाई 2। ओके, तो अपन एक काम करते हैं ना कि ये वाला ग्राफ देखो ही मत, आप सिर्फ ये वाला tan का ग्राफ देखो, y इज इक्वल टू tan x। इसमें देखो आप कि आप tan का वैल्यू 0 से 45 में अगर डालोगे तो आपको 0 से 1 आंसर मिलेगा। फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि अगर आपने tan के अंदर, tan थीटा के अंदर 0 से 45 डिग्री तक का एंगल डाला तो आपका आंसर 0 पर आएगा 0 और 45 पर आएगा 1। मतलब आंसर 0 से 1 के बीच में रहेगा। ये आ रहा है आपको समझ में? आंसर 0 से 1 के बीच में रहेगा, इतना तो तय है। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक तुक्का मारता हूँ। इसको अपन बोलते हैं जुगाड़। ये कई बार क्या होता है ना कि आपको आईआईटी के क्वेश्चंस के आंसर भी दे देता है। तुक्का क्या मार रहा हूं मैं कि लेट अस अज्यूम कि tan थीटा का वैल्यू 0 से हाफ के बीच में कोई भी खूबसूरत नंबर मान लो। 0 से हाफ, 0 से 1 के बीच में कोई भी खूबसूरत नंबर कोई भी मान लो। हाफ मान लेते हैं। आपको 3 1/3 मानना तो 1/3 मान लो, या 1/2 मान लो। 1/2 थोड़ा ज्यादा आसान है। तो अपन अब क्या करेंगे, tan को अपन ने 1/2 माना है तो नेचुरली cot कितना हो जाएगा? cot हो जाएगा 2/1। उल्टा, समझ में आ रहा है ना? तो ये वैल्यू अज्यूम कर लो। अब देखो इससे जो आंसर आएगा ना आपका, वो आंसर एकदम सही वैलिड होगा, बिकॉज ये जो अपन ने वैल्यू अज्यूम करा है वो इसको ध्यान में रखते हुए करा है। हमने इसको ध्यान में रखा है कि थीटा 0 से 45 के बीच में है, उस हिसाब से हमने वैल्यू को अज्यूम करा है। ओके, तो मैं T1 का, T2 का, T3 का, T4 का फटाफट वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो T1 का वैल्यू क्या है? tan थीटा की पावर में tan थीटा। तो T1 आ जाएगा tan थीटा की पावर में tan थीटा। मतलब मैंने tan थीटा को क्या माना है? हाफ। मतलब क्या आ जाएगा? हाफ की पावर में हाफ। बेटा इधर देखो, कोई भी नंबर की पावर में हाफ, इसका मतलब क्या होता है? उसका अंडर रूट। कोई भी नंबर की पावर में हाफ का मतलब होता है उसका अंडर रूट। तो वन, हाफ की पावर में हाफ का मतलब क्या हो जाएगा? हाफ का अंडर रूट। ठीक है। अच्छा, T2 tan थीटा की पावर में cot थीटा।
tan थीटा क्या है? हाफ। और cot थीटा क्या है बेटा? 2। तो हाफ का स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1/4। T3 भी निकाल लेते हैं। T3 निकालोगे आप, क्या निकालोगे? cot थीटा की पावर में tan थीटा। ठीक है, cot थीटा क्या है? 2 और tan थीटा क्या है? हाफ। तो आ गया √2। सबका डेसिमल वैल्यू लिख लो आप, है ना? 0.25। √2 का डेसिमल वैल्यू क्या होता है? एनीवन? कोई मुझे हेल्प करना चाहेगा? 1.414। आपको ट्रिक भी बताया था, आई होप आपको याद हो। लास्ट है cot थीटा की पावर में cot थीटा। यस, नाइस। cot थीटा की पावर में cot थीटा। cot थीटा क्या है? 2। 2 की पावर में 2 कितना आ जाएगा? 4। ओ, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 4.0। और 1/√2 का वैल्यू कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? कोई मुझे हेल्प करेगा? 1/√2 को आप रैशनलाइज कर दो तो √2 ऊपर और √2 नीचे, इससे आ जाएगा आपका आंसर √2/2। √2 का वैल्यू क्या होता है? 1.414। ठीक है, 1.414 का हाफ करना है आपको। तो ये डेफिनेटली, चलो कर ही लो इसको, कितना आएगा बताओ? 0.7 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। समझ रहे हो ना? आप चाहो तो 707। आप बता दो सबसे बड़ा क्या आ रहा है? T4 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद है T3, फिर उसके बाद है T1, फिर है T2। T1 बड़ा है ना? 0.250 और 707 कौन बड़ा है? T1 बड़ा है। तो T4 T3 T1 T2, T4 T3 T1 T2, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने क्या करा? मैंने बहुत स्मार्ट जुगाड़ लगाया, बिकॉज इसको आप कोई और तरीके से करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आपने जुगाड़ लगाया और कोई भी tan थीटा की वैलिड वैल्यू आपने पुट कर दी। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आपने तुक्का मार के देख लिया, और तुक्का नहीं है एक्चुअली में, ये लॉजिकल तुक्का है, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा 0 से 1 के बीच में रहेगा। देखो ना इधर, यहाँ पर देखोगे अगर आप 0 से 45 के बीच में tan थीटा का वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करता है। सही बात है। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप ले लो, अपन ने हाफ ले लिया। लिख डालो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है 2004 का। लिखो, इफ थीटा एंड फाई आर acute angles, satisfying sin theta is equal to half, cos phi is equal to 1/3, then theta plus phi is equal to theta plus phi belongs to π/3 से π/2, π/2 से 2π/3, 2π/3 से लेके 5π/6। एडन आप प्रेजेंट हो क्या यार? 5π/6 से लेके पाई। यस, वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 2 लोगों ने मैसेज किया था कि वो एब्सेंट रहेंगे। 3 लोगों ने किया था, मे बी सुहानी वाज वन ऑफ दोस। तो बेटे आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई 2004 स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता था? उस समय 2 एग्जाम होता था, जैसे अभी मेंस और एडवांस होता है ना, उस समय स्क्रीनिंग और मेंस होता था। तो स्क्रीनिंग में वो एक्चुअल में स्क्रीन करते थे बच्चों को, कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसके हिसाब से वो मेंस देता था। तो ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। ठीक है, बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है। मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि
इजी क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, आई बिलीव आप लोगों ने ट्राई किया होगा, है ना, या आप ट्राई कर रहे हो। मैं भी इसको ट्राई करता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो साइन थीटा हाफ, और आपको बोल रखा है कि थीटा एंड फाई आर एक्यूट एंगल्स। ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपको एक्यूट एंगल बोल रखा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है साकेत। ओके, आई थिंक बी इज करेक्ट। ओके, साइन थीटा हाफ, ये तो 10th क्लास का बच्चा भी बता देगा ना कि थीटा क्या होगा, 30 डिग्री। अच्छा, 30 डिग्री को अपन रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बाय 6, नॉट पाई बाय 3। ओके, कॉमन मिस्टेक यही होता है कि 30 का 3 याद रहता है, तो इसलिए पाई बाय 3 लिख देता है बच्चा, बट पाई बाय 6 होता है। दूसरी तरफ cos ऑफ फाई 1/3 के बराबर है। ओके, तो अब ये तो खूबसूरत वैल्यू नहीं होता है, जैसे कि ये जो हाफ था, सॉरी, हाँ, ये जो हाफ था, हाफ खूबसूरत वैल्यू है। आपको पता है कि हाफ 30 डिग्री पर होता है, बट हमको ये नहीं पता है कि 1/3 कहाँ पर होता है, कौन से एंगल पर होता है। तो ये अपने लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज द ग्राफ ऑफ कॉस। कॉस का ग्राफ आपको पता है, ये ऐसा बनता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस। डू यू नो दिस? कॉस कहाँ कहाँ पर जीरो होता है, ये वाले पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट मतलब पाई बाय 2, 90 पे जीरो होता है ना कॉस, और फिर 270 पे जीरो होता है। अच्छा, ये पॉइंट जीरो है, ये पॉइंट 90 है, तो और ये पॉइंट, अच्छा, जीरो पर वैल्यू क्या आता है, कॉस का 1 आता है, तो कॉस जीरो आएगा 1 के बराबर। ओके, कॉस जीरो आता है 1 के बराबर। अच्छा, ठीक है, देखो, अब आपको ये देखना है कि 1 वैल्यू यहाँ पे आता है, एकदम सेंटर पे क्या आया होगा, 1.5, 0.5। अरे, 0 और 1 के बीच में 0.5 आया होगा ना। 0.5 कौन से एंगल में आता है, अरे कॉस थीटा हाफ कब होता है, सोचो सोचो, कॉस थीटा हाफ कब होता है, कॉस थीटा हाफ होता है 60 डिग्री पर, पाई बाय 3। लेकिन मेरे को हाफ थोड़ी चाहिए, मेरे को तो 0.33 चाहिए, तो 1/3 आसपास यहीं कहीं होगा। दिस इज गोइंग टू बी 0.1/3। 1/3 कितना होता है, 0.33। ओके, तो आप इधर देखो कि ये 1/3 किस एंगल पे आएगा, है ना, 1/3 आएगा इस एंगल पे। ये जो रेड वाला मैंने आपके सामने डॉट बनाया है, यहाँ पर 1/3 आएगा। हम इसको जूम करके समझते हैं। हम्म, देखो स्टूडेंट्स, 1/3 वैल्यू जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, ये वाले एंगल पे। ओके, ये वाले एंगल पे 1/3 आएगा। अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये एंगल क्या है, और मेरे से एग्जैक्टली पूछा भी नहीं है। मेरे से बस ये पूछा है कि इसका रेंज क्या होगा, मतलब ये एंगल जो भी रेड वाला होगा,
ये रेड वाला एंगल ना इन दोनों पॉइंट्स के बीचों बीच पाया जाएगा। आप सोचो 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये वाला एंगल जो होगा वो फाई होगा, एंड दिस फाई विल बी लाइंग बिटवीन 60 डिग्री, फाई बिलोंग्स टू 60 डिग्री से 90 डिग्री तक। ये तो आप बोल सकते हो ना, कम से कम इतना तो बोल ही सकते हो कि फाई क्या होगा अपने को वो नहीं पता है, लेकिन ये दोनों ग्रीन लाइन के बीच में होगा, क्योंकि अपन ने 1/3 को ग्राफ से लोकेट करके देख लिया। अच्छा, तो इतना तो चलो अपने को समझ में आ गया कि फाई कहां से कहां तक होगा। लेट्स राइट इट डाउन। तो फाई बिलोंग्स टू π/3 से π/2। ओके, और थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा का वैल्यू है π/6। तो थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा देखते हैं। अच्छा, थीटा कितना है बेटा? π/6, और फाई अपने को पता नहीं है, फाई का अपने को रेंज पता है बस कि फाई जो है वो 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे बिलोंग्स का साइन लगा रहा हूं मैं, बिकॉज मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, तो थीटा प्लस फाई बिलोंग्स टू π/6 प्लस π/3 करके देखो। अब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। सबसे छोटा वैल्यू थीटा प्लस फाई का क्या हो सकता है? आपको एक रेंज ही तो निकालना है। तो ये क्या है? 60 डिग्री, और ये क्या है? ये क्या है? 30 डिग्री, सॉरी है ना, ये 60 डिग्री। 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 90। तो 90 से लेकर 30 प्लस 90 120। 120 को अपन रेडियन में कितना लिख सकते हैं? 2π/3। तो थीटा प्लस फाई यहां से यहां तक बिलोंग करेगा। आपको वही पूछा है कि थीटा प्लस फाई का रेंज बताना है। यहाँ पे बिलोंग्स का साइन लगा है, इक्वल का नहीं लगा है। तो π/2 से लेके 2π/3 आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट ओके? लिखो यहाँ तक पहले। ठीक है, ये बहुत टेक्निकल अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है ना, try this one. The expression three times sine की पावर 4 3π/2 minus alpha sine की पावर 4 3π plus alpha minus 2 times sine की पावर में 6 π/2 plus alpha. I'm just writing the question. Plus sine की पावर में 6 5π minus alpha. Okay, this was asked in IIT JEE 1986.
ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसका वैल्यू आपको बताना है। वी हैड 4 ऑप्शंस बैक देन। इसका वैल्यू आ जाएगा 0 या फिर 1 या फिर 3 या फिर sin 4 अल्फा प्लस cos 6 अल्फा। ठीक है, ट्राई करो बच्चों, ये आंसर हर कोई निकाल लेगा आराम से। देखो आपको इवन पाई, ऑड पाई और फिर वो रिडक्शन फॉर्मूले है ना, बस वही लगाना है। सारे रिडक्शन फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। क्लास का हर बच्चा निकाल सकता है, हर बच्चा। जल्दी निकालो आंसर, आसान है ये, मुश्किल नहीं है। चलो देखते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ आप कि साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा क्या होगा। एनीवन इन द क्लास, साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। रटना नहीं है अपने को, हमको ये पता है कि 270 डिग्री, अरे यार रिडक्शन फॉर्मूले मैंने आपको सिखाया था ना, भूल गए सब। ये होती है 270 डिग्री वाली लाइन। माइनस अल्फा करोगे तो पीछे जाओगे, आगे पीछे। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ 10। हाँ, ये माइनस कॉस होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर आंसर तो नेगेटिव आएगा साइन का, और 3 पाई बाई 2 वर्टिकल लाइन रिडक्शन में साइन बन जाता है कॉस, तो ये माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है, आई होप समझ में आ रही होगी। तो ये वाली चीज हो जाएगी माइनस कॉस अल्फा प्लस, इधर देखो, हाँ कोमल का आंसर बी आ रहा है, नाइस, आई विल चेक। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 पाई। 3 पाई कौन सी लाइन है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। बेटे अगर आपको फटफड़ाहट हो रही है तो देखो यहाँ पे ये लिखी है, ये लाइन होती 3 पाई, ऑड पाई होती यहाँ पे, इवन पाई होती यहाँ पे। बट अपने को इवन पाई नहीं चाहिए, अपने को ऑड पाई चाहिए। तो ऑड पाई प्लस अल्फा करना है, तो प्लस अल्फा अपन ऐसे करेंगे, ऑड पाई प्लस अल्फा। तो अपन कौन सी क्वाड्रेंट पे पहुंचे, थर्ड पे। अभी साइन थर्ड पे पॉजिटिव होता है नेगेटिव, नेगेटिव होता है, बस फटाफट लिख दो यहाँ पे। और 3 पाई हॉरिजॉन्टल रिडक्शन में साइन रिमेन साइन, साइन रिमेन साइन, अल्फा रिमेन अल्फा, बट एक नेगेटिव आ जाएगा। और इसकी पावर में 4 है और इसकी पावर में भी 4 है। ठीक है, तो ऐसे होल पावर 4 लगा देता हूं मैं, ताकि हम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इज दैट ओके। साकेत का आंसर भी बी आ रहा है। अच्छा ये देखो, ये तो घर की काम वाली बाई भी बता देगी, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। मैं मन में कर रहा हूँ, ओरल कैलकुलेशन। सोचो 90 प्लस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन बन जाएगा कॉस क्योंकि 90 का रिडक्शन है, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव ही रखेंगे, पावर में 6 प्लस। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 पाई माइनस अल्फा, ऑड पाई। देखो इधर हर कोई, हाँ ये वाली लाइन होती है ऑड पाई, माइनस अल्फा करोगे तो पीछे चले जाओगे, है ना। तो यहाँ पर साइन तो पॉजिटिव होता है, ASTC, साइन पॉजिटिव होता है ना, आंसर तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन साइन विल रिमेन साइन बिकॉज हॉरिजॉन्टल का रिडक्शन है। बस ये आपका अभी फिलहाल आंसर आ रहा है।
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स माइनस ऑफ कॉस की पावर में 4 को लिख देंगे सीधे कॉस की पावर में 4 अल्फा माइनस ऑफ साइन की पावर 4। अब देखो माइनस जो है वो तो पावर 4 में खत्म हो जाएगा, है ना, इवन पावर। यहाँ पे भी ये माइनस खत्म हो जाएगा इवन पावर में, तो इसको हम लिख देंगे साइन की पावर में 4 अल्फा माइनस 2 टाइम्स, देखिए यहाँ पे भी कॉस की पावर में 6 अल्फा आ जाएगा और साइन की पावर में भी इधर आ जाएगा 6 अल्फा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए। अब इसको सॉल्व करना आपका काम है बस। लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। देखो व्हाट वी विल डू, ये समथिंग टू द पावर समथिंग दिया हुआ है ना। बताओ मुझे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बिल्कुल रोने की कोई बात नहीं है, एकदम सही बात लिखी है मैंने, ये अपन ने क्लास 10th में भी पढ़ा है। आप ये सोचो कि यहाँ पर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, आपका लेक्चर वैसे भी डिस्कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, मैं आपके अटेंडेंस लूंगा रिकनेक्ट होने के बाद। एक बार अभी ले चुका हूँ और एक बार अभी लूंगा रिकनेक्ट होने के बाद, फिर अपन इसको रिज्यूम करते हैं, है ना। ओके, अब देखो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ये लिखा है कॉस क्यूब अल्फा, कॉस क्यूब अल्फा का स्क्वायर, सोचकर देखो। ठीक है, आप अगर चाहो तो इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हो ना, तो इसको ऐसा लिख दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट विल मेक मोर सेंस। देख रहे हो आप, इसको साइन स्क्वायर अल्फा का क्यूब लिख दो। अच्छा, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए देखो प्लस बी का होल स्क्वायर, चमका। ये पूरा का पूरा ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टाइम्स। क्लास में कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ठीक है ना, कोई फटफड़ाहट तो नहीं है। देख लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब याद होना चाहिए, कक्षा 8वीं में पढ़ाया था अपने को टीचर ने, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो 1 हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 लिख देंगे, इंटू ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर का स्क्वायर मतलब कॉस की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर मतलब साइन की पावर में 4 अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अभी ये चीज तो 1 हो जाती है, तो क्या इसको अपन डायरेक्टली ऐसा लिख दे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, व्हाई नॉट। ठीक है, और इसको अपन क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ 2 टाइम्स, ये भी 1 हो जाएगा, है ना, तो इसको हटा दो, 1 इंटू एनीथिंग इज दैट थिंग ओनली। अब ये कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 और साइन की पावर 4 को हम क्या लिख देंगे, इसको मैं दोबारा यही लिख दूंगा ना फिर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। ठीक है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे ए प्लस, सॉरी ए मतलब सिर्फ कॉस स्क्वायर ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी। ठीक है, किसी को फड़फड़ाहट हो रही तो मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ कि ये इतना सा जो पार्ट है ना, इतना सा पार्ट, उसको मैंने एक्सपेंड किया यहाँ तक बस। अभी ये जो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा है वो लिखा नहीं है मैंने, वो अब मैं लिखने जा रहा हूँ, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस ये चीज हो जाएगी 1। इज दैट ओके? ये हो जाएगा 1, तो इसको अपन लिखेंगे 2 टाइम्स 1 माइनस ये -2 मसाला -1 मसाला हो जाएगा -3 मसाला। मसाला मतलब आप भावनाओं को समझो, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसको भी खोल दो, तो 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टाइम्स माइनस माइनस प्लस 2 3 6 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। इज दैट ओके? अब ये -6 साइन स्क्वायर अल्फा और +6 साइन स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 - 2 जो कि होता है 1। ठीक है, इट्स एन एक्सेलेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट ईयर अगर कोई बच्चा फाउंडेशन में रहा होगा तो मैंने सेम क्वेश्चन फाउंडेशन में भी करवाया था। ठीक है, आई रिमेम्बर वेरी वेल। तो पहले यहाँ तक लिख लो। इसमें अपन ने सिर्फ और सिर्फ क्लास 8th वाली आइडेंटिटीज लगाई है। अगर आपको आइडेंटिटीज आती है तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, स्टार्ट करो। मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ। 1/2 कॉस पाई बाई 8 1/8 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी पुराना क्वेश्चन है बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जितने भी पुराने क्वेश्चन है ना, दे आर एक्चुअली वेरी गुड। IIT JEE 1984 में पूछा गया था ये। क्या आप ट्राई करना चाहोगे? व्हाई नॉट, करो, कोशिश करो। एक हिंट देता हूं मैं आपको, सप्लीमेंट्री एंगल आपको दूर से नजर आ जाना चाहिए। हो सकता है एक क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया हो, आई डोंट रिमेम्बर अपन ने किया है कि नहीं किया, बट मे भी शायद किया हो, या इसी टाइप का एक क्वेश्चन अपन ने किया था। ठीक है, कोशिश करो।
चलो ट्राई करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये जो फर्स्ट एंगल है π/8 और ये वाला जो एंगल है 7π/8, इनमें ना कुछ थोड़ा सा आपको एक रिलेशन दिखाई देगा कि दोनों का सम करके देखो, दोनों का ऐड π/8 प्लस 7π/8 क्या आ जाएगा, 8π/8 मतलब पाई। 8π/8 मतलब क्या आ जाएगा, पाई। मतलब ये जो ब्लू वाले एंगल्स है ना, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की क्या खासियत होती है, सप्लीमेंट्री एंगल की ये खासियत होती है कि आप ये वाला जो एंगल है ना, जो मैंने लास्ट में लिखा है cos of 7π/8, किसी एक एंगल को, जैसे ये वाले एंगल को आप क्या लिख सकते हो, 180 माइनस दी अदर। सिंपल, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 180 माइनस दी अदर मतलब 180 माइनस π/8। और इसको हम क्या कर सकते हैं, cos 3π/8, ये देखो ये वाला जो एंगल है रेड वाला 3π/8 और 5π/8, ये भी सप्लीमेंट्री है, दोनों को ऐड करो मतलब एक एंगल को आप 180 माइनस दी अदर लिख सकते हो। मैं cos 3π/8 को एज इट इज रहने देता हूँ, और ये cos of 5π/8 इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस फर्स्ट वन 3π/8। ओके, तो 1 प्लस कॉस π/8। अब बताइए मुझे cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos ऑफ 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। जल्दी जल्दी सोचो, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और पाई का रिडक्शन है मतलब हॉरिजॉन्टल, cos विल रिमेन cos, थीटा विल रिमेन थीटा, लेकिन एक माइनस साइन आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो cos तो नेगेटिव होगा। ठीक है ना, अब रिडक्शन फॉर्मूले की ट्रिक आपको आती होगी तो ही आप कर पाओगे। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बीच वाले एंगल्स में, सॉरी 1 प्लस कॉस 3 टाइम्स π/8, और यहाँ पर भी cos ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। आप देख लो ना, cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस cos थीटा, ऐसे लिख के रख लो ना, तो इसको हम लिख देंगे माइनस ऑफ cos 3π/8। अब ये ब्लू और ब्लू वाले जो है इनको मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर, सॉरी हाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया, और इसको लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर 3π/8। यहाँ तक लिखो, किसी का आंसर आया तो मैंने देखा नहीं। सी आ रहा है 1/8 दिशा का। ओके, हाँ दिशा बताइए इसके बाद आपने क्या करा है। सर मैंने साइन यूज करके किया था। या मेरे को आप यही बता दीजिए दिशा आपने क्या किया। सर आई डिड 1 प्लस साइन π/2 माइनस 3 π/8 then 1 plus sin π/2 minus 5 π/8. सर योर वॉल्यूम इज ऑन 0, मेरी आवाज आ नहीं रही है क्या, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्या बात कर रहे हो, थोड़ी बहुत तो आ रही होगी, अब आ रही है। एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बिना ये हो नहीं पाएगा, है ना। ओ ओ ओ ओके ओके ओके, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। यस, प्लीज ट्राई टू स्पीक अगेन, एक बार और बोलिए, अभी वॉल्यूम है मेरा स्पीकर का।
बेटे अब बोलो प्लीज, आई एम रियली सॉरी, मैंने सुना नहीं था। हाँ बोलो। कोई कुछ कहना चाह रहा था क्या? ओके देखो, someone got disconnected. ओके दिशा ही डिस्कनेक्ट हो गई है। ठीक है चलो, एक्चुअल में क्या है ना कि ये वाला क्वेश्चन आई जस्ट रियलाइज्ड कि आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है 2 cos square theta minus 1 is equal to cos of 2 theta। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने जल्दी ले लिया आपके लेक्चर में, इसको मेरे को थोड़ा सा देर से लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए बच्चों है ना, आप क्या करो, ये वाला फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि 2 cos square theta minus 1 कैन बी रिटन एज cos 2 theta। मतलब सिंपल आप ये समझो कि cos के अंदर कोई एंगल का डबल है, अगर डबल, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 2 times cos square ऑफ दैट एंगल का हाफ माइनस 1। ठीक है, ऐसा एक फॉर्मूला होता है, अपन अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, ये माइनस 1 को इस तरफ भेज दो तो क्या आ जाएगा, cos 2 theta प्लस 1 और 2 cos square theta, है ना। मेरे को एक्चुअल में इसमें पता नहीं था कि ये कंसेप्ट लग जाएगा, और कोई तरीका यहाँ पे है नहीं, कोई बात नहीं, 2 मिनट में हो जाएगा, ऐसा बड़ी बात नहीं है। तो cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा। मतलब कोई भी एंगल का cos का स्क्वायर तो आप क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस ऑफ दैट एंगल का डबल डिवाइडेड बाई 2। अभी फिलहाल के लिए इसको आप ऐसे याद कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको याद तो करना ही है। तो cos स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4 को आप, पाई बाई 8 को आप क्या लिख दोगे, ओके दिशा अब एक बार बोलकर देखो, है ना, यू आर नॉट ऑडिबल एक्चुअली, बट अब एक बार बोलकर देख लो। यस यस Sir, am I audible? Sir, actually, I did it by using sine. I used 1 plus sine pi by 2 minus 3 pi by 8, and then I solved. I solved half, and I guessed that it would be आपने 1 by गेस 8. किया उसके बाद 1 बाय साइन, साइन कहाँ पर है, मेरे को नजर Yes, नहीं sir. है। अच्छा आपने इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ठीक है, कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं। अभी मैं आपको ये वाला फॉर्मूला करके बता रहा हूँ, इससे भी देख लो। अच्छा एक और तरीका मेरे को स्ट्राइक किया है अभी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको अपन sin स्क्वायर पाई बाय 8 बोल सकते हैं, इसको अपन cos स्क्वायर। एक और बहुत अच्छा तरीका मेरे दिमाग में आया है, बट उसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, अभी मैं आपको ये चीज बता रहा था, एक बार ये बता देता हूँ, थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगेगा वरना, है ना। ये फेज 2 का क्वेश्चन हो गया एक्चुअल में, मैंने इसको गलती से दे दिया, बट अब दे दिया तो फिर इसको छोड़ेंगे नहीं, करके तो मानेंगे, क्योंकि इसमें बस एक स्टेप आपको आनी चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर द टाइमिंग इसको आप याद कर लो। ओके, तो cos स्क्वायर पाई बाय 8 को आप क्या लिख सकते हो, सोचो, किसी भी एंगल का cos स्क्वायर जो है, कोई भी एंगल का cos स्क्वायर, उसको आप लिख सकते हो उस एंगल के cos का डबल। तो पाई बाय 8 का डबल क्या आएगा, पाई बाय 4, करके देख लो ना, पाई बाय 8 इंटू 2 पाई बाय 4 आ जाएगा, प्लस 1 बाय 2 ऐसा लिख सकते हो। तो समझ में आया आपको क्या किया मैंने? तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 माइनस ये cos स्क्वायर पाई बाय 8, इसको क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2। आई होप इट इज फाइन, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इट इज अ वेरी इजी कंसेप्ट। 1 माइनस cos स्क्वायर, अब देखो cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 को क्या लिख सकते हो आप, cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 को लिख सकते हो cos ऑफ 3 पाई बाय 8 का डबल, 3 पाई बाय 8 का डबल कितना आएगा, 3 पाई बाय 4, है ना, प्लस 1 बाय 2। बस अभी अपना आंसर आ गया। अभी आप एलसीएम ले लो, तो 2 माइनस cos पाई बाय 4, एलसीएम आएगा 2, है ना, प्लस 1
और यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 माइनस कॉस 3π/4 प्लस 1. नाउ दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर. अब देखो 2 यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए पहली बात. तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा. ठीक है. हाँ भाई, अब देखो ये 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, तो 1 माइनस कॉस ऑफ π/4, ओके, डिवाइडेड बाय 2. और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 माइनस, अरे ये 2 और ये माइनस 1, ये तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 माइनस कॉस 3π/4 डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो ये 2 और 2 नीचे तो 4 हो जाएंगे, 1/4 बाहर निकाल दो. और 1 माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है. cos 45 1/√2 और cos ऑफ ये क्या लिखा है 3π/4. 3π/4 cos 3π/4 क्या होता है, कोई मेरी हेल्प करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट 135, 45 का कजिन, 45 के कजिन पे वही आंसर आएगा जो 45 पर आता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट पे cos नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ -1/√2, तो प्लस हो जाएगा. यस, एब्सोल्युटली. तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर. तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1/4 इंटू 1/2, दैट इज गोइंग टू बी 1/8. ठीक है, थोड़ा सा एडवांस का क्वेश्चन हो गया. मतलब एडवांस का मतलब जेई एडवांस नहीं, एक्चुअल में वी हैड टू नो दिस फार्मूला. अगर अपने को ये फार्मूला नहीं पता है तो हम नहीं कर सकते थे, बट ठीक है, फिलहाल अपन ने इसको टेम्पररी याद कर लिया, क्योंकि परमानेंट बेसिस पे अपने को वैसे भी याद करना ही है आफ्टर अ फ्यू डेज. एक और क्वेश्चन है लास्ट, तो फेज 1 का लास्ट क्वेश्चन जो है अपन आज खत्म कर लेते हैं इसको. ये क्वेश्चन 2009 में आया था. ओके, लिखिए, if sin to the power 4x divided by 2 plus cos to the power 4x divided by 3 is equal to 1/5, then tan square x is equal to 2/3. ऑप्शन नंबर बी. अच्छा, ये मोर देन 1 करेक्ट है ना, दिस इज मोर देन 1 करेक्ट, ध्यान रखना है ना. sin to the power 8x divided by 8 plus cos to the power 8x divided by 27 is equal to 1/125. tan square x is equal to 1/3, and D sin की power 8x by 8 plus cos की power 8x by 27, this is equal to 2/125. ओके, तो ये पूछा गया था आपको 2009 में. So this is the last question for this particular chapter. आप लोग ट्राई करना चाहोगे? सबसे हो जाएगा ये, अगर आपने ट्राई किया तो आपसे हो जाएगा. मोर देन 1 करेक्ट. ए एंड बी. कोमल, आपको आंसर याद है क्या? मैंने आपको ये शायद फाउंडेशन में कराया था लास्ट ईयर, काफी जल्दी आ गया.
सर अभी भी करवाया था आपने, अभी ओके, वी हैव डन चैप्टर दिस के बिफोर। स्टार्टिंग में। ओके, सो इसको आप छोड़ दो। आई डिडंट रिमेम्बर, वी हैव डन दिस बिफोर, रिसेंटली अपन ने इसको किया था। तो जो नए बच्चे हैं एक्चुअली, है ना, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ खासकर कि आप इसको एक बार खुद से ट्राई करो, है ना। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। हिंट ये है कि साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे पावर 4, तो आप है ना क्या किया करो, किसी एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में लिख दिया करो। जैसे कि साइन की पावर 4x अपॉन 2 लिखा हुआ है, और ये जो कॉस की पावर 4 लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस की पावर 4 को कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। सही। अब है ना, आप क्या करो कि इसको साइन की पावर 4x बाय 2 रहने दो, लेकिन ये जो कॉस स्क्वायर x है, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो वी हैव डन दिस ऑलरेडी। लेकिन जो नए एडमिशन है, जो नए बच्चे हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद आप एक बार खुद से ट्राई करें, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि नया चैप्टर जो है अपना, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फेज 2, उसको अपन नया चैप्टर ना बोले तो बेहतर होगा, वो इसी चैप्टर का कंटिन्यूएशन है ना। तो लेट अस कंटिन्यू विद दैट। देखिए, तो आज अपन ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 का एक हल्का सा स्टार्ट लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फेज 2, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंगल्स। ओके, कंपाउंड एंगल का मतलब क्या होता है कि अभी तक अपन ने देखा था, सुनो बच्चों ध्यान से, है ना, अभी तक हमने देखा था साइन के अंदर सिर्फ ए या फिर थीटा या तो एक्स, सही बात है, थीटा या फिर हमने एक्स देखा था, सिर्फ एक एंगल देखा था। बट अब से अपन दो एंगल देखेंगे। तो सबसे पहले मान लो आपको साइन ऑफ ए प्लस बी ये दे दिया जाए, तो इसका ना एक फॉर्मूला होता है। मैक्सिमम जनता को लगता है कि इसका फॉर्मूला ये होना चाहिए, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। गलत है ना, ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो आप अपने दिमाग से मिसकंसेप्शन हटा दो, ये मिसकंसेप्शन हटा दो कि साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, ऐसा नहीं होता है ना। ये गलत फॉर्मूला है, ये पता नहीं अपने ब्रेन को ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इज दैट क्लियर? आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। तो सर ये फॉर्मूला नहीं होता है, तो फॉर्मूला होता क्या है? फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, लिखिए। अच्छा, लिखने से पहले मैं आपको है ना एक ट्रेलर दिखा देता हूँ। पिक्चर चालू होने से पहले पहले अपने को ट्रेलर देखना होता है ना, तो एक ट्रेलर बता देता हूँ कि आपको इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, ऑल फॉर्मूलाज, है ना, जितने भी फॉर्मूले हैं टोटल, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितने फॉर्मूले आपको याद करने हैं इस चैप्टर में, ताकि आपको पता चले कि यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। ये देखो, ये वाले फर्स्ट 4 फॉर्मूले अपन आज पढ़ेंगे, देन सम मोर रिजल्ट्स, देन एक्सप्रेशन, then compound angle of tangent, then C and D formula, then reverse of above, then double angle, multiple angle, triple angle, then some typical angles, some important results, sum of cosines। देख रहे हो, एक्चुअल में ये चैप्टर काफी बड़ा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि हाँ, आपको काफी सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट। और ये जो फॉर्मूले का शीट है, ये वाला जो पर्टिकुलर पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट लेक्चर जब आपका चैप्टर सम्मानजनक खत्म हो जाएगा, काफी सारे टॉपिक्स अपन ने कर लिए होंगे, उसके बाद मैं आपको भेजूंगा। ठीक है,
तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। इसका प्रूफ जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसका प्रूफ आपके काम का भी नहीं है, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा आपको, छोड़ दो, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड होता है कि इसी में अगर अपन ने a माइनस बी लिख दिया, ओके, तो आप इसको इस तरह से देख लिया करो कि आप साइन ऑफ a प्लस माइनस बी लिखना चाह रहे हो, दूसरा एंगल अब माइनस बी हो गया, तो यहाँ पे बस माइनस बी आपको पुट करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है सेम फॉर्मूला ऊपर जैसा, cos साइन ए cos बी, बीच में माइनस आ जाता है, माइनस cos ए साइन बी, ओके। ओके, थर्ड फॉर्मूला होता है cos का, cos ऑफ a प्लस बी। अभी देखो ऊपर वाला जो फॉर्मूला था ना, उसमें एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि याद कैसे करना है। जब यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी प्लस का साइन है, और जब यहाँ, ओहो, यहाँ माइनस का साइन था ना, यहाँ माइनस का साइन, ओके, और जब यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन होगा, और आपको बाकी रिजल्ट तो याद रहेगा ही, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, एकदम अच्छे से रिदम में याद हो जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, बीच में प्लस बीच में माइनस, वो आप अकॉर्डिंगली सोच सकते हो। अच्छा, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे प्लस है ना, तो इस बार उल्टा होता है, कॉस में उल्टा होता है, अब माइनस आ जाएगा, साइन ए साइन बी। तो अनफॉर्चुनेटली ये फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, और ये फॉर्मूले आपको याद हो भी जाएंगे, क्योंकि अपन अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको सब याद हो जाएगा। कॉस ऑफ सेम a माइनस बी का फॉर्मूला अगर लिखना हो तो अपन एकदम ऊपर जैसा ही फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, साइन ए साइन बी, ओके। ओके, अगला फॉर्मूला होता है tan का, tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी क्या हो जाएगा, tan ऑफ a प्लस बी हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। इसमें आप एक चीज ध्यान रखो, जब ऊपर प्लस है, मतलब यहाँ पर प्लस है ना अगर, तो ऊपर प्लस रहेगा और नीचे उसका उल्टा माइनस, ठीक है। सिक्स्थ इज tan ऑफ a माइनस b, ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सेम चीज है, एकदम सेम, देखो ना, बस साइन का अंतर है, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन, और उसका नीचे उल्टा प्लस साइन है, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं पहले ही दिन, सोच रहे हो फर्स्ट डे 5 मिनट में हमने सिर्फ 6 फॉर्मूले लिख लिए, और वो सारे के सारे फॉर्मूले अपने को याद करने हैं। डरो मत बिल्कुल भी, टाइम के साथ साथ याद हो जाएगा। ये वाले फॉर्मूले कंपैरेटिवली काफी इजी है, इसलिए इसका कोई ट्रिक नहीं बनाया मैंने, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, आपको ये प्लेन एंड सिंपल याद करना ही पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर बहुत स्ट्रगल करोगे, सो फॉर्मूले तो आपको याद होने ही चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, बस डिटेल में अपन सब कुछ कल पढ़ेंगे। लिखिए इवैल्यूएट। साइन ऑफ 99 degrees plus cos of 21 degrees plus cos of 99 degree into sin of, अच्छा सॉरी यहाँ प्लस नहीं, यहाँ पे सिर्फ इनटू है, into sin of 21 degree। ओके, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जैसा कुछ कुछ नजर आ रहा है आपको? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कोशिश करो। दूसरा क्वेश्चन, कॉस ऑफ -300 डिग्री into cos of 60 degree plus sin of -300 degree into sin of 60 degree। इसका वैल्यू आपको निकालना है। Let me take the attendance. Dishika, Suyog, Dishika and Suyog, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे बेटे। चलो, आपका लेक्चर डिस्कनेक्ट होगा, आपको रिकनेक्ट करना है, ठीक है। पहला फॉर्मूला देखिए, साइन ए कॉस बी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये कौन सा फॉर्मूला है? ऊपर देखते हैं अपन, बीच में प्लस साइन है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए और बी आप डिसाइड कर लो। ए को मान लेते हैं अपन 99 डिग्री और बी को मान लेते हैं 21 डिग्री, तो यहाँ पर भी ए और बी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको कैसा नजर आ रहा है? ये फॉर्मूला ऐसा नजर आ रहा है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, ये आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी के बराबर, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब 99 डिग्री प्लस 21 डिग्री, 99 प्लस 21 हो जाएगा 120 डिग्री। 120 किसका भाई है? 60 का। साइन 60 कितना होता है? √3/2। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये भी √3/2 हो जाएगा। ओके ओके, लेक्चर रिकनेक्ट करो, फिर अपन इसको रिज्यूम करते हैं। अगला वाला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला है। कॉस ए कॉस बी ओके, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी देखते हैं। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला है, मतलब कॉस ऑफ ए माइनस बी वाला फॉर्मूला है, यूज करते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज करना है आपने, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी। चेक कर,
है ना, cos of a minus b, फॉर्मूला नंबर 4। यहाँ पर a का वैल्यू -300 है और b का वैल्यू -60 है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, cos of a minus b मतलब -300 डिग्री -60 डिग्री, तो ये आ जाएगा cos of -360 डिग्री। ओके, cos of माइनस थीटा क्या होता है, आपको ये पता है ना, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा के बराबर। cos of -360 किसके बराबर होगा, cos 360 के बराबर। और 360 कौन सी लाइन होती है, ये वाली लाइन होती है 360 डिग्री। यहाँ पर cos 1 होता है ना, अपने को पता है इसका वैल्यू 1 होता है, वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज 1। चमक रहा है, बहुत मुश्किल है क्या, फॉर्मूले अगर याद हो तो मुश्किल नहीं है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको गिवन है साइन ऑफ ए गिवन है 5/13 और cos ऑफ b ये गिवन है -3/5। फाइंड साइन ऑफ a माइनस b। ठीक है, करना चाहोगे सॉल्व, चलिए देखते हैं। पहली बात तो बेटे आपको मैं एक चीज सिखा चुका हूं कि साइन की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कॉस की 2 वैल्यू आती है, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था, नॉट लेक्चर नंबर 1, मे बी 2 और 3। तो साइन ए अगर 5/13 है तो उसी एंगल का कॉस दो वैल्यू देगा, बिकॉज कॉस का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, तो 1 माइनस 5/13 ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू। तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग करते हैं तो 1 माइनस 25/169 which will give you 144/169 on taking LCM। तो cos A का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटे, आप डरना मत, देखो क्या लिखा है, cos square A this is equal to 144/169। ओके, अंडर रूट ले लो, दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, cos A का मॉड, और इधर आ जाएगा 144/169 12/13 का मॉड। तो cos A का वैल्यू 2 आएगा, प्लस माइनस 12/13। ओके, सिमिलरली अब एंगल B पे आ जाते हैं, अपने को cos B गिवन है कितना, -3/5। cos B अगर गिवन है तो आप sin B निकाल सकते हो, कैसे, sin स्क्वायर B होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर B। ओके, तो 1 माइनस cos स्क्वायर B मतलब -3/5 का होल स्क्वायर। ओके, तो साइन स्क्वायर B आ जाएगा 1 माइनस 9/25, that will be 16/25। तो साइन स्क्वायर भी आ जाएगा आपके पास 16/25 के बराबर। तो साइन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन बी का मॉड आ जाएगा 4/5 के बराबर, मतलब साइन बी के दो वैल्यू आएंगे, एक बार आएगा प्लस माइनस 4/5, मतलब दोनों बार, एक बार प्लस एक बार माइनस।
ओके तो अभी अपने को ये समझ में आएगा कि सारे वैल्यूज क्या क्या है। साइन ए का वैल्यू है 5/13। आई विल राइट इट अगेन। ओके जो गिवन है साइन ए का वैल्यू 5/13 और cos b का वैल्यू क्या गिवन है -3/5। ठीक है अब आपको निकालना क्या है वो देखो। आपको निकालना है साइन ऑफ a माइनस बी। साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अपने को पता है तो अप्लाई करते हैं। साइन ऑफ a माइनस बी ये होता है साइन a cos b और माइनस है तो माइनस आएगा cos a sin b। इज इट ओके? पक्का पुट करे वैल्यू। अच्छा देखो साइन ए का वैल्यू गिवन है 5/13 लिख दो यहाँ पे 5/13। cos b का वैल्यू पता है अपने को -3/5 तो यहाँ पे लिख दो आप -3/5 माइनस। अब देखिए cos a का वैल्यू दो वैल्यू है भाई cos a के +-12/13 वी डोंट नो व्हाट वी हैव टू यूज तो मैं दोनों को लिख देता हूँ +-12/13 cos a का वैल्यू और sin b का वैल्यू क्या है +-4/5 दोनों लिखना पड़ेगा +-4/5। बेटे अब है ना मेरी बात आप 2 मिनट सुन लोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 2 मिनट्स आप मेरे को बहुत ध्यान से सुन लेना। जस्ट 1 मिनट। देखो क्या है कि ये दोनों वैल्यू तो आपको गिवन है और इनका सिर्फ एक साइन है प्लस मतलब जो भी साइन है इसका वो गिवन है अपने को 5/13 और -3/5। लेकिन cos a और sin b जो है इनके दो साइन है 12/13 और 4/5 प्लस प्लस माइनस माइनस। तो देखो होगा क्या एक बार मान लो अपन ने इसका प्लस लिया और इसका भी प्लस लिया। केसेस लेने पड़ेंगे ना मन में तो दोनों का प्लस लोगे अगर तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस। बात समझ में आ रही है? प्लस इंटू प्लस होता है प्लस। अच्छा तो वो एक बार प्लस आ जाएगा या आपने एक बार इसका प्लस ले लिया और इसका माइनस ले लिया तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। हो सकता है कि एक केस माइनस का भी आ जाए। अगली बार में आप क्या करोगे इसका माइनस लोगे और इसका प्लस लोगे तो अगेन वी विल गेट माइनस साइन जो कि हम एक बार ले चुके हैं है ना। बीच में जो माइनस अच्छा बीच में एक साइन जो है माइनस वाला इसको आप अभी भूले ना ये तो यहाँ पर है ही। मैं इन दोनों का प्रोडक्ट बता रहा हूँ ना तो एक बार इसका माइनस और इसका प्लस ले लिया। अब दोनों माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस ले लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस भी अपन एक बार लिख चुके हैं। तो आपको ऐसा लग रहा था कि 4 आउटपुट आएंगे बट 2 ही आउटपुट आएंगे आइदर प्लस का या तो माइनस का। 12 इंटू 4 ये 12 इंटू 4 48 होता है 13 इंटू 5 is 65 तो इसमें 48/65 तो लिख देता हूँ पहले 48/65 ओके। और प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस ऑलरेडी रिटर्न माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी रिटर्न तो 2 ही आउटपुट आने वाले हैं अल्टीमेटली। बस अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। हो गया ये क्वेश्चन। तो साइन ऑफ a माइनस बी के वैल्यू क्या क्या आएंगे इनको मल्टीप्लाई कर दो 5 3 जार 15 माइनस 15 और 13 5 जार 65 माइनस प्लस माइनस 48/65। ठीक है तो -15/65 एक बार प्लस का साइन ले लो। ठीक है एक बार प्लस का साइन ले लो तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 48/65 और एक बार आप माइनस का साइन ले लोगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा -15/65 माइनस माइनस प्लस 48/65। तो साइन ऑफ a माइनस बी कितना हो जाएगा देखते हैं इसको 53/63 -63/65 और 48 माइनस 15 38 और 33/65। दो आंसर आएंगे अपने पास वो ये दोनों आंसर मैंने आपके सामने लिख दिए। ठीक है
बाकी का कंसेप्ट अपन कल देखेंगे। आज अपन एक हल्का सा इंट्रोडक्शन लिया है बस, और एक ये वाला क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, है ना, थोड़ा सा टाइम लगा इसमें। इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। मैं आपकी अटेंडेंस एक बार ले रहा हूँ और फिर आपको मैं छोड़ दूंगा, तो अटेंडेंस एक बार ले लेने दो। दिशा, दिशिका, कोमल, कुणाल, मानसी, रिया, साकेत। साकेत एब्सेंट है अभी। ओके, समृद्धि, सत्यजीत एंड सुयोग, तेजस, वेदांत, विनायक, यशस्वी। ठीक है, कोमल, कुणाल, मानसी। ठीक है, ईडन इज एब्सेंट, सुहानी इज एब्सेंट एंड साकेत में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा बिकॉज ही वाज देयर, बट ठीक है, आई विल सी यू ऑल टुमारो। ठीक है, टिल देन बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। आपका होमवर्क जो है वो लिख लो यहाँ पे। योर होमवर्क इज एसएल लोनी, आपको करना है एग्जांपल्स 5। एग्जांपल्स 5 क्वेश्चन नंबर 10 to 20। ठीक है, पेज नंबर 58। बस इतना ही कर लो, ये भी कर लो। चलो, एग्जांपल 6, क्वेश्चन नंबर 10 to 15 बस। ठीक है, ये गिवन है पेज नंबर 66 में। ओके, ट्राई करो इतना एग्जांपल, बहुत कम क्वेश्चन है। द फोटो ऑफ द पेज, ओके आई विल सेंड इट, मैं फोटो भेजता हूँ। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय। आई विल सेंड यू द फोटो एवरीवन। ओके, बाय बाय।